मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं सत्संग में कि आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आप जो ये सौभाग्य का मतलब समझते हैं वो ये है कि जब आपके अनुकूल अच्छा समय आ जाए जिसे आप अच्छा समझते हैं तो आप समझते हैं कि हमारा सौभाग्य हमारे ऊपर बरस रहा है। और जब बुरा समय आ जाए तो समझते हैं कि अब हमारा दुर्भाग्य चालू हो गया है। ये तो तुम्हारी करनी भरनी है, तुम्हारे कर्म हैं जो फिर करके तुम्हें और अच्छा और बुरा भोगने को बाध्य करते हैं। ये तुम्हारे कर्म हैं कि तुमने कभी कुछ अच्छा किया तो वो संचित हो गया और फिर तुम्हारे साथ में समय आने पे वो बरस गया। जैसे बादल होते हैं, पानी जैसे बास बन के उड़ा ऊपर, अब वो कब बरसेगा? जब समय आएगा तब वो बरसेगा। हाथों हाथ थोड़ी बरसता है। आज पानी भाप बन के ऊपर उड़ा तो आज ही बरसेगा क्या कोई? इसी तरह से जो तुमने कर्म किए वो आज ही तुम पे वर्षा नहीं करेंगे। जब उनका समय आएगा, हो सकता है इस जन्म में वो वर्षा करें, अगले जन्म तक चले जाएं। कर्म तो 100 जन्मों तक भी पीछे नहीं छोड़ते, इतना आगे तक चले जाते हैं। तो वो जब अच्छा समय आता है उसकी वजह तुम खोदो, बुरा समय आता है उसकी भी वजह तुम खोदो। जो तुम कर्म करते हो उसका परिणाम अच्छा और बुरा होता है। लेकिन ये अच्छे और बुरे दो किनारों के बीच में और कोई एक कर्म ऐसा होता है जिसे मैं बताता हूं सत्संग में, वो अकर्म होता है। जब तक तुम्हारा होश नहीं सदता अकर्म तुमसे सधेगा भी नहीं। अभी तुम जो भी कुछ करते हो किसी ना किसी आवेश में आके कुछ करते हो। कोई आवेश होता है तुम्हारे अंदर, अपेक्षा का आवेश हो। पुण्य कर्म करते हो तो सोचते हो कि कुछ अच्छा हमारे साथ में होगा, कुछ स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। पुण्य कर्म कुछ लालच में, लोभ में आके करते हो कि हमारा कुछ भला होगा आगे जाके, अब नहीं तो फिर बाद में भला होगा। तो ये लोभ तो हुआ, अच्छा करने में लोभ हुआ। चाहे तुम किसी को के साथ में कुछ भी करो, 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए भी तुम किसी को देते हो तो उसमें तुम्हारा यही है कि भाई हम पुण्य कर रहे हैं। तुम जरूरत के हिसाब से नहीं देते कि एक आदमी को जरूरत है, भाई हमने दे दिया, उसका काम चल गया, बात खत्म हो गई। नहीं, तुम उसमें पुण्य को जोड़ते हो कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। चाहे इस जन्म में मिले तो कुछ अच्छा, जो हम 10 का कर रहे हैं तो कम से कम 100 का मिलेगा। ये भाव तुमने बना लिए अपने। अब उसमें लोभ शामिल होने पे बाद, लोभ जैसे ही शामिल हुआ तो वो पुण्य कर्म जो है वो अकर्म नहीं हुआ तुम्हारा। पुण्य कर्म का फल तो तुम्हें पुण्य का अच्छा मिल जाएगा, फंसे रहोगे इसी दुनिया में। बुरा भाव लेकर के तुम कोई कर्म करते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर बुरे दिनों की बरसात होना चालू हो जाती है। एक कर्म के बारे में मैं बताता हूं, वो है अकर्म।
वो अकर्म कब फलित होता है? जब तुम्हारे अंदर से तुम सधते हो, तुम्हारा कोई अपेक्षा का भाव नहीं होता। अब यह संभव कैसे होगा कि अकर्म तुमसे सदे? जैसे कृष्ण कहते थे ना, कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि फल पे ध्यान टिकाने की जरूरत ही नहीं है, केवल कर्म करो, कर्म और फल पे ध्यान टिकाने की जरूरत नहीं है। अब ये बड़ा मुश्किल कार्य हो गया कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करेगा तो निश्चित अपेक्षा रखेगा, तभी तो कर्म करेगा, नहीं करने की जरूरत क्या पड़ती है। कोई भी कार्य व्यक्ति करेगा, कर्म करेगा तो अपेक्षा जरूर रखेगा। कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि फल पे उस पे छोड़ो, फल को उस पे छोड़ो, तुम फल पे दृष्टि मत टिकाओ, तुम कर्म करो केवल। अब ये कितना असंभव कार्य है। लेकिन आगे कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ बनना बड़ा जरूरी है। स्थिर प्रज्ञ का मतलब जानते हो? स्थिर प्रज्ञ का मतलब है कि हम जो भी कृत्य करते हैं वो बेहोशी में करते हैं। होश से सदा हुआ कृत्य कैसे हो? जैसे ही होश से भरा हुआ कृत्य होता है तब जाकर के अकर्म पैदा होता है। होश से भरा हुआ कर्म जब होगा वो ही अकर्म होगा। और होश से कब भरा जाएगा? जब व्यक्ति ध्यान में डूबेगा, फिर ये अच्छे और बुरे दोनों किनारे टूट जाते हैं। अच्छे और बुरे पर जब तक टिका है मनुष्य, जब तक फिर करके आते रहोगे और जाते रहोगे, ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। ये चक्र है आना और जाना। इस तरह से फिर चले गए, अपने कर्मों को भोगा, भूत बन गए, प्रेत बन गए, जानवरों की योनियों में चले गए, फिर आ गए धरती पे मनुष्य बने, फिर अच्छा बुरा तो फिर करोगे, फिर फंसोगे, फिर ये फंसा वैसा चलते रहोगे। इससे पार निकलने की क्रिया है ध्यान। तुम अच्छा समझ के करोगे तो भी फंस गए, और तुम बुरा समझ के करोगे तो भी फंस गए। एक जाल है, नहीं समझे? जब वो शिकारी जाल डालता है ना तो उसमें थोड़े से दाने डालता है, तो उस लोभ में आकर के वो फंस जाता है पक्षी उसमें, और उसे पकड़ के ले जाता है। तो वो ऐसा जाल डाला है नीचे, ये निरंजन भगवान ने ऐसा जाल डाला कि देवी देवता बना दिए और ये अच्छे बुरे कर्म बना दिए, तो आदमी को निकलने का अवसर ही नहीं मिलता कि कैसे निकले, कहां से निकले।